व्यूअर्स, मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमने दावत दी है जवेरिया को। जवेरिया जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं और आप अक्सर उनको देखते रहते हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, ट्विटर पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे तो चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, जवेरिया हर जगह मौजूद है। इसके अलावा जवेरिया आर्टिकल्स भी लिखती हैं, जवेरिया पहले टीवी शोज भी करती रही हैं और जवेरिया ने एक बुक भी लिखी है। मैं तो समझती हूँ कि आर्टिकल लिखना ही बड़ा मुश्किल काम है। जब मैं लिखती हूँ तो मैं तो 5-6 पेजेस के बाद मैं कहती हूँ बस बहुत हो गई, लेकिन ये कि बुक लिखना तो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। और जवेरिया ने जो है वो माशाल्लाह एक बुक भी लिखी है। तो हम जवेरिया से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम जवेरिया से पूछना चाहेंगे कि जवेरिया के नाम की बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं जवेरिया सिद्दीकी है, कुछ लोग कहते हैं जवेरिया सिद्दीक है। तो क्योंकि इंग्लिश की स्पेलिंग जो है उससे समझ नहीं आती कि क्या नाम है, तो हम सबसे पहले जवेरिया से पूछेंगे। तो आइए चलते हैं और जवेरिया की तरफ और जवेरिया से कुछ पूछते हैं ईद की तैयारियां कैसी हो रही हैं। और क्योंकि रमजान जो है वो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा गुजर गया है और ईद नजदीक है, तो उसमें जवेरिया किस तरह से शॉपिंग करें, क्योंकि जवेरिया को शॉपिंग का बहुत शौक है। तो हम चलते हैं जवेरिया की तरफ। ये ट्विटर पे भी कंफ्यूजन है, मुझे भी कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा मैं जवेरिया से ही पूछ लूंगी। थैंक यू सो मच जवेरिया कि आप आई। वेलकम टू द शो। सलाम आरज़ू, आई एम श्योर कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। एक्चुअली कंफ्यूजन कुछ ये क्रिएट हुई कि पीटीआई के कुछ ट्रोल्स ने एक दफा ये मेंशन कर दिया कि मेरे अब्बू जो है वो एक बशीर है और मुस्लिम के, और उनका जो एंड का नाम था, सर नेम था, वो सदीकी था। उस उन्होंने मुझे जो है जमीला सदीकी बना दिया, जबकि मेरा जो नाम है वो जमीला सदीक है। और आपने देखा होगा कि अक्सर मेरी, आप अगर पिक्चर्स देखें या मेरी नॉर्मल फोटोग्राफी भी देखें तो उसपे बहुत बड़ा बड़ा जो है वो उर्दू में जवेरिया सदीक जो है वो लिखा हुआ होता है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन आज से 5-6 साल हो गए हैं कि जारी है कि आधे लोग मुझे जवेरिया सदीकी कहते हैं और आधे लोग मुझे जवेरिया सदीक कहते हैं, जबकि मेरा नाम जो है वो जवेरिया अरशद सदीक है। लेकिन मैं अरशद नाम इसलिए यूज नहीं करती क्योंकि मेरा पेन नेम पहले से जो था वो मशहूर था। तो वो फिर एक कंफ्यूजन शुरू हो जानी थी कि अब जवेरिया अरशद सिद्दीक कौन है। तो उसमें ये है कि फैमिली में मेरा ये नाम है, वैसे जो है मेरा नाम जवेरिया सिद्दीक। बिल्कुल ठीक। और जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने इंस्टाग्राम पे थोड़ी बात करने की कोशिश की थी और मेरी साइड से शायद कुछ प्रॉब्लम था तो कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो मैंने थोड़ा सा जो सुना था, तो आप बता भी रही थी कि हम लोग शायद 2011 में हमारी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल पहली मुलाकात हमारी किसी एबीपी चैनल चैनल पे पे। आपका आपका शो था, कोई मॉर्निंग शो था या क्या था, लेकिन आप लोग शायद शाम में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, ऐसा कुछ था। हमारा शाम में शो होता था और हम लोग जो है 2 घंटे का शो करते थे यूथ के लिए। सो सही। इट वाज लाइक बेसिकली इसमें कॉल आती थी, हम लोग इंटरेक्शन करते थे और उसमें हम लोग काफी गपशप वगैरह करते थे। तो उस शो में आप जो है, आप और मैं पहली दफा मिले थे, तो बड़ी अच्छी यादें वहां से फिर हुई। तो उसके बाद फिर आपको तो एक रेगुलर हिस्सा बन गई थी इदारे का, आपका अपना शो स्टार्ट हो गया था। और फिर ये है कि आपने भी खुद जो है आगे न्यूज को ही परस्यू किया। नहीं, तो आपने जवेरिया छोड़ क्यों दिया? आप टीवी को आप रखती कंटिन्यू, आपने क्यों वो शो छोड़ दिया? एक्चुअली मुझे अब ज्यादा लिखना पसंद है और मेरा, आपको पता है कि मैं किताब की मुसन्निफा हूँ और अब कुछ और भी बिल्कुल। आगे प्लान हम्म। कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं जो है 2 नशरियाती इदारों के लिए लिखती हूँ। पहले 4 के लिए लिख रही थी, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें मेरी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर से मैंने 2 को चूज कर लिया। एक जो है फॉरेन सर्विस है टर्की की, और एक जो है वो लोकल पाकिस्तान का है, दुनिया न्यूज, दुनिया अखबार के साथ। तो जब लिखने का, तो अब जब लोगों को ये इंतजार होता है, कि ये वेट करते हैं कि मैं आऊं या मैं लिखूं या मैं कुछ बोलूं, वो भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी लिखाई या मेरे अल्फाज का ज्यादा वेट करते हैं। और कुछ ये भी हुआ कि घर से काम करने से ये हुआ कि शायद मेरी बोलने की सलाहियत, मुझे ऐसे अब लगता है, हम्म। उतनी अच्छी और उतनी फ्लो में नहीं रही। और मैं अगर अब किसी के टीवी चैनल को ज्वाइन करती हूँ, ये करती हूँ, तो शायद मैं सिर्फ संजीदा बातों के अलावा और कोई बातें नहीं कर सकती। तो और मैं करंट अफेयर शो करना नहीं चाहती, और मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट शो मैं कर नहीं ही सकती। तो मैं थोड़ी उसी उलझन में रहती हूँ, इस वजह से मैं अब टीवी का इतना हिस्सा नहीं। सही, लेकिन होना चाहिए कम से कम एज अ गेस्ट जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये
एज अ जर्नलिस्ट जो है वो मेरा ख्याल है कि एक्टिव रहना चाहिए मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। पहले होता था कि मैं बिल्कुल मना कर देती थी कि मैंने शोज में नहीं आना, लेकिन प्रोड्यूसर्स भी ऐसे हैं माशाल्लाह से, वो भी आपका पीछा छोड़ते नहीं है बिल्कुल। और उन्होंने नई चीज इंट्रोड्यूस करा दी, स्टाइल। वो कहते हैं कि मैम अगर आप नहीं आ रही DSMG, हम आप नहीं वो कर रही। अक्सर होता है कि वीकेंड हमने कुछ प्लान किया हुआ होता है कि हमने 5 दिन बहुत काम किया होता है, तो वीकेंड 2 दिन मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरे हों और मैं बहुत रिलैक्स करूँ। तो ज्यादातर जो मुझे इनवाइट्स आते हैं वो वीकेंड के आते हैं। तो अब उन्होंने एक नई चीज निकाली है, वो कहती है कि आप वीडियो कॉल पे आ जाएं और आप स्काइप पे आ जाएं। तो हाँ, उससे भी मैंने काफी लोगों को ज्वाइन करना शुरू किया है। लिटरली मुझे उसमें मजा आता है, सबके साथ हाँ, इंटरेक्शन। बिल्कुल इंटरेक्शन होती है आपको जरा थोड़ा सा। मेरा ख्याल है अगर आप जर्नलिस्ट हैं, जो लोग भी जर्नलिस्ट हैं, उनको थोड़ा सा हर मीडियम पे काम करना चाहिए, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या रेडियो हो, इवन लिखने का भी जैसे आप कह रही हैं तो वो भी। इसके अलावा क्या करती हैं जवेरिया? आज ईद भी आने वाली कुछ दिनों में, तो दुकानें तो बंद हैं, क्या किया जाए? एक्चुअली बहुत शॉपोहॉलिक हूँ, आपको पता है। मैं और आप 11 साल से फेसबुक फ्रेंड्स हैं, फिर हम एक दूसरे की हाँ, टाइम, पसंद नापसंद, चॉइस से वाकिफ हैं। हाँ, और ये भी पता होता है कि हमारे किस फ्रेंड को कैसी चीज पसंद है या उसका क्या टेस्ट है। क्योंकि 9-10 साल कोई छोटा अरसा नहीं होते, बहुत एक बड़ा अरसा होती है। मैं बहुत सॉरी, माफ कीजिएगा। मैं बहुत शॉपिंग हूँ, बहुत चीजें खरीदती हूँ। और जब मैंने ये देखा कि लॉकडाउन हो गया है, तो मुझे चूंकि एक्सेसरीज का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा, चाहे वो घड़ियां हो, वो रिंग्स हो, ब्रेसलेट्स हो, मैचिंग पाउच या क्लच में। मुझे क्लच उठाना बहुत पसंद है। बड़े बैग में से उस वक्त कैरी करती हूँ जब कोई बहुत बड़ा ट्रैवल करना हो, अदरवाइज आई प्रेफर स्मॉल बॉक्स क्लच जो होते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा इन है, जिसे क्रॉस बॉडी बैग्स भी कहते हैं। तो जब ये सब बंद हो गया, तो मुझे क्योंकि पहले से एक चीज पता थी, तो मैंने अपने सारे बहुत से फ्रेंड्स को भी इस हवाले से गाइड किया कि लाइक हाउ टू शॉप ऑनलाइन। तो मैंने इस वक्त अपना ईद का जोड़ा मैं ले चुकी हूँ, ईद का जूता भी मैं ऑनलाइन ले चुकी हूँ। साथ जो मुझे क्लच पसंद था मैं वो भी ले चुकी हूँ। वैसे मैं बहुत ज्यादा ईद पे कपड़े बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ जो है कम कपड़े बनाए हैं, मतलब जितने मैं बनाती हूँ उसके उसके आधे बनाए हैं। क्योंकि मुझे ये था कि हमें बेसिकली उनकी हेल्प पहले करनी चाहिए जो नीडी है। अपनी हम बहुत से ऐसी चीजें मैं रिसाइकिल भी करती हूँ कपड़ों को, कि दोबारा से भी रिपीट करती हूँ, पहनती हूँ। क्योंकि जब शहजादी पहन सकती है कि, तो मेरा ख्याल में है कि हम शहजादियां तो नहीं है, अपने अम्मी अबू के डेफिनेटली है, लेकिन वैसे तो नहीं है। तो मुझे ये है कि मैंने तैयारी सारी कर ली है अपनी। और इसके साथ साथ जो मैंने जो गिफ्ट्स देने होते हैं फैमिली में, या जो कोई बच्चे हैं बड़े हैं, वो भी तकरीबन मैंने सारे मर्दाना कपड़े भी और सिखाना कपड़े भी ऑनलाइन ऑर्डर किए। और जो बच्चे छोटे हैं फैमिली के अंदर, जिनमें से किसी की मैं खाला लगती हूँ और फुप्पो लगती हूँ, उनके लिए चॉइस तक भी ऑनलाइन अवेलेबल थे। मैंने ये सारी चीजें ले ली। और जो चैरिटी, जहां तक बात थी, चैरिटी वालों को मैं हमेशा अपने हाथ से कोशिश करती हूँ कि कैश दूं और राशन दूं, बिकॉज वो इनकी बहुत ज्यादा नीड पूरी कर देता है। अपने पुराने कपड़े देना या अपनी पुरानी चीज, उसका कोई फायदा नहीं होता। हम फ्रेंड्स आपस में कपड़े, बहनें, सिबलिंग्स, कजन्स चेंज एक्सचेंज जरूर करते हैं, क्योंकि जो जिस तरह का जोड़ा मैं पहनती हूँ, शायद जिस तरह का आप पहनती होंगी, आप जैसा पहनती हूँ वैसा मैं पहनती होंगी, लेकिन वो लोग नहीं पहनते होंगे जिस सर्कल में हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं, कि उस तरह के कट्स या उस तरह की चीजें। तो अपनी कोई पुरानी ऐसी चीजें तो मैं नहीं लेती, वो सिर्फ मैं अपने कजन, सिबलिंग या फ्रेंड्स में एक्सचेंज करती हूँ। लेकिन उनको बेसिकली जो हमारे जो नीडी सर्कल है, दे नीड फूड एंड दे नीड मनी, तो वो करती हूँ। और आप सबको मैं ये कहूँ, जितने लोग देख रहे हैं, कि आप लोग ऑनलाइन चेक करें, जितने बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स हैं पाकिस्तान के, जो बड़े यानी इनके नाम है, बड़े से मुराद ये नहीं कि महंगे, बड़े मतलब जो जिनकी बहुत ज्यादा चेन्स हैं, शॉप्स हैं, बिल्कुल। वो आप उनसे जोड़ा लें। सपोज आपको साइज सही नहीं आया, तो वो आपको राइडर भेजते हैं, वो वापस पिक कराते हैं, आपको एक्सचेंज कर देते हैं, या आप उन्हें खुद कोरियर कर सकते हैं। सपोज आपको नहीं भी पसंद आया, तो ब्रांड इतने अच्छे हैं कि अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर हैं, तो वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, आप उसकी बजाय दूसरा लें। तो इट्स एक बहुत। जवेरी एक चीज होती है ऑनलाइन में, जैसे आप अगर लेते हैं तो आपको बहुत दफा मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे खाड़ी की कोई चीज अच्छी लगी है और मैं ऑनलाइन मैंने चेक किया है, लेकिन जब मैं शॉप पे जाके देखती हूँ तो मुझे उसका कलर या टेक्सचर वो नहीं लगता जो मैंने उसको इंटरनेट पे चेक किया होता है। तो इस तरह की बात भी हो जाती है ऑनलाइन, आपको चीजें ठीक मिलती हैं, आपको वही चीज वही कलर फील होता है जो आपने देखा है जब तस्वीर में।
चीज को चूज कर रहे होते हैं तो वहां पे कलर्स का ऑप्शन भी होता है, आपने ये देखना होता है क्या इस सूट के दो तीन कलर्स तो नहीं है। समटाइम्स में गलती हो सकती है कि हम शायद देख कोई और रहे और हम चूज कोई और कर लें, लेकिन नॉर्मली साइट्स पे एक ही वो चीज डिस्प्ले हुई हुई होती है जो कि आपने लेनी होती है। और चूंकि थोड़ा सा लाइटिंग का फर्क होता है तो शायद वो समटाइम्स चीज ज्यादा ग्लो कर रही होती है और शेड बात कर रही हूँ कि शेड डिफरेंट होता है, मतलब ग्रीन ही होगा, लेकिन जब वो ग्रीन घर पे आएगा तो हमें वो ग्रीन वो नहीं लगेगा जो हमने पिक्चर में देखा था। अच्छा वो लाइट्स का वो होता है, जैसे अगर अभी सब मेरे ऊपर मैंने जो कि व्हाइट जो है वो उसको ऑन किया हुआ है तो साइड में थोड़ी डिफरेंट लग रही होंगी, लेकिन मैं थोड़ा येलो कर दूंगी तो शायद में भी उसका फर्क पड़ता है, लेकिन पर्सनली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जैसा कलर नजर आ रहा था और वैसा नहीं निकला। एक दो दफा एक ब्रांड है सोबिया में जिसके लोग बहुत जोड़े पे लेना पसंद करते हैं, वो ये उसमें ये हुआ कि देखने में वो ऐसे लग रहा था जैसे लाइट चॉकलेट कलर है, लेकिन जब वो आया तो वो बिल्कुल जैसे ऑफ वाइट कलर है, तो वो एक मुझे वाकई एक चीज लगी थी कि बहुत बड़ा कलर डिफरेंस है, लेकिन मैंने इसलिए उसको पहना के रखा, वो मुझे बहुत पसंद था। अब कौन उसको एक्सचेंज कराता है या उसमें क्योंकि ईद पे लिमिटेड होता है ना, ईद पे कलेक्शन आती है पहले हफ्ते में या 2 हफ्ते के दरमियान रमजान में। आप टेलर को भी देना है, आपने उसने भी इतना वक्त लेना है, तो आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता। अगर मैं नॉर्मल उसमें लिया होता तो डेफिनेटली मैं उनको वापस भेज के कहती कि आप इसका कोई और कलर दे दें, लेकिन जब था नहीं और मुझे पहनना भी वही था, मुझे उसका दुपट्टा पसंद था, आजकल की मुझे दुपट्टा पसंद आ जाए तो मैं पूरा सूट से बस दुपट्टे की वजह से ही ले लेती हूँ। कल भी बल्कि मैं और मेरी बहन हंस रहे थे, उसने कहा कि ये शर्ट मैं पहन लेती हूँ, मैंने कहा हाँ बिल्कुल तुम बल्कि ये ले लो, लेकिन दुपट्टा मैं नहीं लूंगी। वो हंस रही थी, ये क्या लॉजिक है। मैंने तो मुझे होता है कि मुझे कुछ शर्ट्स के दुपट्टे इतने पसंद होते हैं कि मैं शर्ट शायद किसी को दे दूं लेकिन दुपट्टा नहीं दूंगी, क्योंकि वो मुझे अपनी तरह के दुपट्टे या जो सर पर टिक जाए या इजीली आप उसको कैरी कर सकें वो बहुत कम मिलते हैं, तो मेरे अपने शोल्डर से गिरते रहते हैं और आपके पास बहुत अच्छे अच्छे ब्रोच और पिन्स होती हैं, लेकिन उससे आपका सूट और आपका दुपट्टा दोनों डैमेज होने का खतरा होता है। सो आई प्रेफर कि मैं यूं तो हिले ना, तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो फिर उसकी शेयरिंग मुझे डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताती चलूँ ये है कि नेवर बाय योर स्टफ फ्रॉम नॉर्मल फेसबुक पेजेस और नॉर्मल इंस्टाग्राम पेजेस। वो धोखा देते हैं, वो दिखाते कुछ और है और दे कुछ और देते हैं। जिसके हम बिग ब्रांड जैसे बिग लॉन का ब्रांड है, जुड़ी का ब्रांड है, खिलौनों का ब्रांड है, इवन आपको अपनी पर्सनल एसेसरीज मिल जाती है, इसलिए तक आप खरीद सकते हैं। मतलब ऑनलाइन टैंक टॉप्स भी होती हैं, जीन्स आपको मिल रही है, ऑफिस वेयर आपको मिल रहा है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इवन आप ग्रोसरी एंड मेडिसिन आर ऑनलाइन बिकॉज ऑफ क्वारंटीन एंड दिस कोविड-19। और ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि पासपोर्ट ऑनलाइन नहीं है अभी तक। दिस इज वेरी स्ट्रेंज कि इवन नागरा ने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑनलाइन कर दिया कि आप आधे घंटे में घर में बैठ कर रिन्यू कर सकते हैं, तो पासपोर्ट नहीं कर सकते। हम ये क्यों चाहते हैं कि हम धक्के खाएं जाकर और लाइंस में लगे रहे, इंतजार की सूची में लटकते रहे। हर चीज जिनको एक्सेस है इंटरनेट का उनके लिए ऑनलाइन कर देनी चाहिए। लेकिन कपड़े तो चले समझ आ जाती है, आपको अपना साइज पता होता है, लेकिन जब आप शूज के ऊपर जाते हैं तो हर शॉप या हर ब्रांड का जो है वो, जैसे मुझे कभी 36 नंबर आएगा, कभी 37 आएगा, किसी का 38 आएगा, तो वो उस जब तक आप पहन के ना देखें आपको पता नहीं लगता कि ये आपके सही है या नहीं है, उसमें क्या करें। उसकी इजी टेक्निक है, मतलब हंसेंगी, मेरा पाउंड डेफिनेटली आपसे पता है, तो उसमें मेरा जो नॉर्मल वेज ओपन शूज में जो मैं लेती हूँ 38 है, कोट शूज भी 39 है, लेकिन जो मैं ऐसे ब्रांड्स हैं जो बाहर के मुल्क के जैसे मैंगो है, क्विज है और बहुत से ब्रांड्स हैं, वो लेती हूँ तो मुझे 40 आता है। दैट्स वेरी स्ट्रेंज केमिस्ट्री ना, लाइक 38 39 एंड 40। अच्छा अब होता ये है कि अगर सपोज मुझे ऑनलाइन कोई जूता, क्योंकि आपको पता है हमारे पास बहुत जूते होते हैं क्योंकि हम जर्नलिज्म में वर्किंग लाइफ में है, तो वी नीड लॉट्स ऑफ शूज ऑल द टाइम कि हमारा दिल नहीं करता एक जैसे पहनने का, और हाँ कोई कंफर्टेबल अगर लग जाए तो वो तो महीने से 2-3 भी ले लेते हैं, चलो ये मेरे पैर को कंफर्टेबल रख रहा है तो मैं इसी को इसी के साथ ही जो रिपोर्टिंग या इंटरव्यूज करूंगी। अब इसमें हो ये रहा होता है कि आपने करना ये होता है कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट जूते की ले रहे हैं तो वहां पर एक मेजरिंग का वो बना हुआ होता है, आप इंच टेप लें, आप अपना पैर मेजर करें, उससे आपको एग्जैक्ट उनका नाप और अपना नाप, अपना मतलब यूके साइज या पाकिस्तान साइज या यूएस साइज पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास एक कलेक्शन तो होगी अपने जूतों की, आप अपना जूता निकाल के भी देख लेंगे, हाँ मैंने फलां ब्रांड से उस वक्त जूता लिया था, तो अच्छा ये मैं ले रही हूँ
तो ये इतने साइज का होगा। या अगर मैं वेज ले रही हूँ, ओपन शूज स्लीपर ले रही हूँ, तो ये इतने साइज का होगा। स्लीपर जो है वो आपको हमेशा एक साइज थोड़ा छोटा आता है, और जो कोट शूज होते हैं वो एक साइज थोड़ा बड़ा आता है, क्योंकि वो जो चीज पूरा कवर करती है पाउंड को। बिकॉज आई एम वेरी मच लाइक ये शॉपोहॉलिक, सो आई नो लॉट्स ऑफ टिप्स। तो आप हमेशा एक चीज नोट करेंगी कि आप अगर 36 आप पहन रही है ना, तब वो कोट शूज 36 नहीं होगा कभी, वो 37 ही होगा। और जब आप कभी यूके या यूएस साइज ले रही होंगी, हाँ। वो उससे नंबर बड़ा होगा। ये कोई है टेक्निकली प्रॉब्लम, मुझे लगता है कि हमारे पाँव जरा ज्यादा बड़े खूबसूरत। तो यहाँ भी यही है, हर शूज जो है ना उसका अपना अलग ही नंबर है मेरे पास। कोई 36 है, कोई 37 है, कोई 38 है, इसी तरह से चल रहा है। Also it's with everyone because वही बात है कि जो टेक्सचर, अच्छा आपको पता है बाहर के मुल्क में, अब मेरा मैं वाइड फिट शूज पहनती हूँ, ये जूता यूं बनाते हैं। अब इस तरह का पाँव किसका होता है? पाँव तो यूं शेप में होता है ना, मतलब आगे से चौड़ा होता है, पीछे से पतला होता है। तो ऐसे हंसती हूँ, मैं कहती हूँ डिजाइनर इस शेप के, ये जो ये शेप है, इस शेप के, बल्कि ये देख ले इस शेप का पाँव किसका होता है, ठीक है, ऐसे हाँ, होना चाहिए, ठीक है। सही। अब जब बाहर के मुल्क से जूता लेने होते हैं, तो आपको वाइड फिट मिल जाता है बहुत इजीली, और वो इतना आपके पैर को पुरसकून रखता है कि स्पेशली जब मैं कोई जूता अपने लिए ले रही होती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ मुझे वही वाला सेक्शन बताएं जो कि जिनका आगे से वाइड फुट वाला होता है। वो कोट शूज भी आपको नहीं काटते कभी भी, वो आपको कभी भी पीछे से भी नहीं लगते। और वैसे भी जो एसेसरीज आती है, आपसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, वो एसेसरीज होती है जो कि आप फ्रंट पे और बैक पे रख सकते हैं, तो वो आपको आपके पैर में जूता नहीं लगने देती, क्योंकि अगर जूता लगे, निशान पड़ जाए, लिटरली आप कुछ भी कर लें, वो आपके पैर को बदनुमा करके चला जाता है, और आपके पैर से वो निशान नहीं जाता। और बड़ा अफसोस होता है कि मैंने गलती क्यों की, क्योंकि कुछ चीजें हमें इतना वो कर रही होती है ना कि मुझे ले लो मुझे ले लो, लेकिन आपको ये पता होता है कि इसने मेरे से आगे करना क्या है। तो ये होता है कि यहाँ पे उस जूते की कमी है, ठीक है। वो तो यहाँ बनता ही नहीं है, हमारे जो ब्रांड्स हैं उनको इस तरह का जूता भी बनाना चाहिए। और किसी का पैर पतला होता है, हाँ। बहुत पतला, आगे से भी और पीछे से भी, उसके लिए भी जूता नहीं मिलता उसको। वो अक्सर लिटरली शायद आप बेबी सेक्शन में से भी, या जो यंग गर्ल्स का वो जो कॉलेज गर्ल्स का सेक्शन होता है, वहां से शायद जूता लेती होंगी समटाइम, कि वो उसके लिए बड़ों वाला जूता ही नहीं बनाते, कि हाँ। जिसका पैर पतला है, कि वो तो बड़ा हो ही नहीं सकता, मीन्स के उसको तो स्टाइलिटोस पहनने की, हाई हील्स की जरूरत ही नहीं है, वो तो बच्चा है जिसका पैर पतला है। तो हाँ। ये साइड है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ठीक है, जूते आप लोग अगर आपको परेशान करते हैं शॉपिंग में जूतों की, लेकिन जूते भी ब्रांड एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये तो उनका काम है ना। क्योंकि पैर की कोई भी फिटिंग किसी तरह भी हो सकती है, लेकिन जो ग्रोसरी होगी, जो आपकी जैसे ड्राई राशन हो गया, इसके हाँ, साथ आपके कपड़े हो गए, ये जो सारी चीजें आप प्लीज ऑनलाइन ले लें, क्योंकि दुपट्टे की कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। कॉस्मेटिक्स भी हो जाती हैं शायद, नहीं? जी, कॉस्मेटिक का ये है कि सिर्फ अच्छे स्टोर से, अगर आप किसी इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज से लेंगे, तो वो आपको नकली ही देंगे। जैसे आजकल आपको पता है बहुत क्रेज आया हुदा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। हुदा सही। ब्यूटी की जो एक किट होती है, वो पाकिस्तानी रुपए में जो है 13 से 15 हजार रुपए की मिलती सही। है। बहुत तो कम होती है, मतलब दिरहम्स में होती है। आप जो अगर आप दुबई जाएंगे, ठीक है, कोई पेज 2000 की बेच रहा है, सो इट्स मीन दैट इट्स फेक। तो ऐसी चीजें नहीं लेनी चाहिए, अपनी आंखों और मुंह के साथ कोई मजाक नहीं करना चाहिए। इवन बिल्कुल, कोई कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी खराब क्वालिटी की चीज अपने फेस पे लगाएं। बिल्कुल, इस चीज में। देखिए, आप कपड़ों का रेप्लिका पहन लें, आप ब्रांड्स का भी रेप्लिका ले लें, आप स्कार्फ रेप्लिकाज में ले लें, जूते ले लें, बैग, वो आपको कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वैसे तो देखें, ब्रांड्स को या डिजाइनर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते और आपका दिल कर रहा है कि मैं पहन लूं, तो पहन ले, कोई मतलब कोई जुर्म, मैं फिर कहती हूँ कोई जुर्म नहीं है। सही। लेकिन मेकअप का रेप्लिका लेना एक गुनाह है मेरे नजदीक, क्योंकि वो हम अपने साथ ज्यादती करें। होगा ये कि जब आप वो नकली क्रीम मुंह पे लगाएंगे, मुंह पे बेस लगाएंगे, या आप आई मेकअप करेंगे या मस्कारा लगाएंगे, तो आपकी पलकें झड़ सकती हैं, आपको स्किन की इशू हो सकती हैं, आपको आई पे इशू हो सकता है, स्किन कुछ भी हो डैमेज सकता हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है।
जी, तो उसमें बेहतरीन है कि आप अच्छे बड़े स्टोर पर जाएँ, जो भी आपके शहर का बड़ा स्टोर है, और वहाँ पर जो है आप उसको चीज़ों को परचेज़ करें। दिन में जो है आप कॉम्पैक्ट वाली बेस यूज़ करें, और रात के टाइम जो है आप वो थोड़ी ग्लॉसी बेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल डे वियर मेकअप में मैं सबको ये टिप दूँगी कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छा सनब्लॉक पूछें। सनब्लॉक से ये होता है कि जब आप सनब्लॉक लगाते हैं, तो आपको बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती पूरा दिन। वो एक आपको एक लेयर बना देता है बड़ी अच्छी फेस पे, जो कि देखने में नज़र भी नहीं आती, लेकिन उसने आपको एक बड़ी फाइन और ग्लो लुक दी हुई होती है। तो यू कैन डिस्कस विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि आप वो लगा लें। नॉर्मल बेस जो है, जैसा लॉरियल हो गया, मैक हो गया, और बहुत सी कंपनीज़ हैं, मैं मना करूँगी, क्योंकि वो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है ना, कि हमारी जो है डस्की और हमारे जो है गंदगी रंग है, उसको वो बना देता है, एक बेस अलग, चेहरा अलग, ठीक है। और फिर हमारे ये भी होता है कि हमारे ये चीज डार्क हो जाती है, इवन हमारा पूरा टी एरिया भी समटाइम डार्क होता है, इट्स नेचुरल। तो उसमें वो फिर अजीब सा लगता है। तो उसमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत हैवी बेस दिन के टाइम पे ना लगाएं, ना ही काजल मस्कारा, वो सब उतर उतर के ना गर्मी में नीचे आ जाता है। अच्छा, अगर कहीं नहीं जा रहे, कोई काम नहीं है, तो मेरा ख्याल है फेस को क्लियर ही रहने देना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह से जो है वो मेकअप लगा के घूम रहे हो, उसकी मतलब घर में तो जरूरत नहीं होती। आना चाहिए जब, वो तो मैं इवन समटाइम घर में भी लगा लेती हूँ, वो आपको बिग विंडोज होती हैं, हम अंदर बाहर हो रहे होते हैं, मैं तो अक्सर काम भी इस तरह कर रही होती हूँ कि ओपन में बैठ के काम कर रही होती हूँ, कि मेरे पेट्स वगैरह मेरे इर्द गिर्द होती हैं, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठते ही सन ब्लॉक लगा लूँ। और जैसे जैसे आपको लगे कि अब एजिंग आ रही है मेरे फेस पे, मेरे कौन से एरियाज हैं, सबसे ज्यादा फाइन लाइंस यहाँ आती हैं, फिर यहाँ आती हैं फाइन लाइंस, फिर थोड़ी सी इधर भी आती हैं, आप अच्छी क्रीम लगा के भी सो सकते हैं। लेकिन जो मेरे नसीब सबसे बेस्ट चीज है, वो दो नेचुरल चीजें हैं, जो कि एलोवेरा है एंड वन अर्के गुलाब। और ये अच्छा आपको कहीं से मिल जाए तो आपको पता है ये बहुत ज्यादा फैलता है एलोवेरा, तो मतलब घर में ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, लाउंज में भी रख सकते हैं। उसको ना पानी की इतनी जरूरत होती है, ना खाद की, और बहुत बढ़ता है, जितना आप उसे तोड़ोगे उतना वो बढ़ेगा। वो आप अगर लगाए सर पे और मुंह पे, तो दैट्स अ बेस्ट रेमेडी फॉर स्किन। और अर्के गुलाब से अगर आप मुंह धो के रात को सो जाए, तो वो बहुत एक अच्छी वो करता है। बल्कि मेरी कोशिश होती है कि अर्के गुलाब हाथ और पैर पे भी लगा लिया जाए, बिकॉज वो भी एक रफ एंड टफ में बहुत ग्लिसरीन भी लगाते हैं, लेकिन मुझे गर्मी लगती है ग्लिसरीन और वैसलीन से, उलझन होना शुरू हो जाती है। मेरा तो दैट्स चेहरा चमकना शुरू हो जाता है। मैं अपने आप को घर में शाइनिंग स्टार कहती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी गर्मियों में, स्पेशली सर्दियों में तो नहीं होता, लेकिन जो समर स्टार्ट होता है ना जैसे ही, तो मेरा, मैं जो मर्जी कर लूँ, मेरा फेस जो है ना, अभी भी आप देखें, यहाँ से शाइन कर रहा होगा, यहाँ से शाइन कर रहा होगा, वो जितना मर्जी परफ्यूम लगाओ, जो मर्जी करो, तो आता वो वाली है। चमक नहीं आती। ऑयल तो मेरे भी नोज पे आता है, वो तो मेरे ख्याल में सभी के नेचुरली आता है। when हम स्वेट भी करते हैं, अगर कोई ये कहेगा कि मैं स्वेटिंग नहीं करता, तो आई एम श्योर वो एलियन है, इंसान नहीं है। ये तो सबके साथ मसले हैं, बालों की ग्रोथ होना, ठीक है, एवरीथिंग इज नेचुरल विद ऑल ऑफ अस, मेल है या जो फीमेल है, दोनों देख रहे हैं। और उसके लिए सिर्फ मैं जस्ट ये करती हूँ कि या तो मुंह बार बार धो लेती हूँ, लेकिन अगर मेकअप हुआ हुआ है, आप कोई फॉर्मल कर रहे हैं, कन्वर्सेशन, काम है, आजकल आपको पता है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ज्यादातर लोग एक दूसरे से ऑनलाइन राब्ते में, देन आई जस्ट यूज हल्का सा टिश्यू, और फिर हल्का सा उसके बाद आप कॉम्पैक्ट जरा सा कर लिया, बिकॉज माई ऑल्सो दिस एरिया इज ऑयली। और ये होता है सबके साथ, इवन स्कैल्प ऑयली हो जाता है कि आप एक दिन क्योंकि समटाइम हम होता है थोड़ा लालची होकर सोचते हैं कि आज मैंने ब्लो ड्राई किया, चलो कल तक चलाओ, है ना, मेरे पार्टनर में ना हो, ठीक है, स्ट्रेट तो मैं करवाती नहीं, जस्ट गो ब्लो ड्राई। तो वो क्या होता है कि आपके अगले ही दिन स्कैल्प ऑयली हो जाता है, और फिर आप उसको नहीं कर ये कल सकते। ब्लो ड्राई कराए थे, और आज देखें इसकी क्या, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ऑयल लगाया है। मुझे तो बहुत मेरे बाल सेट हो जाए ना, बस फिर मैं खुश हूँ, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। लेकिन अगर मेरे बाल मुझे सेट ना लगे, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरे ये कल मैंने ब्लो ड्राई करा, और आज देखे कैसे हो रहे हैं। वो तो कोई, गर्मी है, हम स्वेट कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ज्यादा बालों का नहीं करना। मैं अब क्या करती हूँ अक्सर कि अब तो मैं खैर दुपट्टा कैरी कर रही होती हूँ मेजोरिटी टाइम, लेकिन जैसा मेरा कोई अपना घर में है, हम फ्रेंड्स हैं, मैं अक्सर ये करती हूँ, मैसी सा बन बना के फ्रेंड्स लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ठीक है, हाँ भले हम रोज लें, लेकिन हेयर स्टाइल रोज नहीं करना बालों को। क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं देखा इस तरह से दुपट्टा लिए हुए। मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, और मुझे मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा स्कार्फ्स खरीदे, आई एम एक्सेसरी लवर ना। तो जब लगे, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है बेटा, आपकी
मैंने अफसोस है, मैंने कहा आई एम थिंकिंग कि मैं कौन कौन से फ्रेम्स बनाऊंगी, मैंने कहा आई एम सो एक्साइटेड ना। तो वो जाके से कहते हैं कि फ्रेंड्स भी लिख दूं, मतलब उन्होंने मेरा एंथुसियाज्म देख के ही कहा। मैंने कहा नहीं नहीं इतना मेरा एंथुसियाज्म नहीं है, मैंने कहा मेरे नेल्स मेरी आंखों में ना लग जाए, आई एम हैप्पी विद द ग्लासेस के साथ खुश हूं मैं। तो अभी हुआ कि मुझे तकरीबन 1.5-2 महीने से इस तरह मैंने कवर करना शुरू किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा मेरे पास तो बहुत खूबसूरत स्कार्फ और दुपट्टे की, तो मुझे थोड़ा सा वो करना चाहिए ना। रिलीजियस में हूँ लेकिन मैं कभी उसको वो नहीं करती, लोगों में इम्पोज नहीं करती, मतलब वो एक होता है मोरल पुलिसिंग करना, तुम सब बुरे होते हैं अच्छे हो, आई नेवर डू दैट। लेकिन मुझे थोड़ा रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, और थोड़ा सा ये भी था कि ये भी एक एक्सेसरी मुझे अपने उसमें शामिल करनी चाहिए, वरना यूजुअली मैं पहले कैरी नहीं करती थी बिल्कुल। बिल्कुल मैंने अब इवन करती हूँ पब्लिक मकामात पे या पब्लिक से बात करते हुए तो करती हूँ, घर में तो आपको पता है कि ऑल आर इन शर्ट पजामास, आजकल जो क्वारंटीन चल रहा है तो एग्जैक्टली। हुआ है कि जो मुझे वो बार बार बाल सेट करने पड़ते थे ना, वो भी अब मुझे नहीं करने पड़ते। मैं जैसे मैं एक वैसी सा बन बनाया, उसके ऊपर दुपट्टा लिया, दैट्स इनफ। क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं तो वो कॉम करना, उनका ख्याल करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और फिर उनको मुझे अक्सर ये भी हो रहा होता है कि जो बेचारा ब्लो ड्राई या सेटिंग कर रहा होता है उसमें मुझे तरस आ रहा होता है कि उसकी भी जान उसमें गई हिसाब में। तो पहले मैंने उनको उनकी लेंथ कम की, पहले बहुत बैक तक थे, फिर मैं उसको थोड़ा अपर बैक तक लेके गई। तो मैं बहुत अरसे से सोच रही हूँ कि जैसे ही मेरा थोड़ा वेट आइडियल वेट पे जाएगा तो थोड़ा और कम कर जाऊँ, बिकॉज बालों को संभालना, उनकी केयर करना नॉट इजी फॉर टू डू। और फिर अब चूंकि मैं कवर भी कर रही हूँ तो वो इतने नजर भी नहीं आ रहे होते, तो मुझे होता है कि इट्स ओके, इट्स फाइन ना। लेकिन मैं अपना एक पर्सनल वो बता रही हूँ, मैं बालों को डैमेज नहीं करती, आयरन नहीं करती बिल्कुल भी, बालों का रंग नहीं करती। हालांकि आई हैव नाउ ग्रे हेयर्स, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरी एजिंग हो रही है, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, एलियन तो नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने सारे फ्रेंड्स से कहती हूँ कि मेरी जितनी भी अब ग्रे कवरेज आ रही है, मैं बिल्कुल डाई नहीं उन्हें करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि फिर उसके बाद वो आपकी जरूरत बन जाती है, और मुझे तकलीफ होती है डाई की खुशबू से, भी सैलून्स में भी लग रहा होता है, तो मैं सेक्शन में नहीं जाती। तो मैंने कहा कि ये फिर चीज अगर मेरे साथ कंपलसरी हो गई तो मुझे तंग करेगी। जिसका शौक है वो करे, ठीक है, तो उसको पसंद है। लेकिन नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जितने लोग डाई या स्ट्रीक्स करते हैं आरजू, उनके पास बहुत रफ और डैमेज हो जाते हैं, बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, बिल्कुल जिस तरह क्या कहना चाहिए आपको, बहुत तबाह हो जाते हैं। तो वो देख के मुझे अफसोस दूर नहीं लग रहे होते हैं कि मुझे मैं जैसे मैं हाइलाइट्स भी कराती हूँ, मुझे मुझे करीब। मजा आता है हाइलाइट्स में उसमें। हालांकि जब जब जाना होता है तो मैं इतनी बोर हो रही होती हूँ, क्योंकि वहां पे आपको बहुत देर बैठना पड़ता है वो हाइलाइट्स की वजह से। लेकिन ये कि हाँ, उससे उससे ड्राई हो जाते हैं बाल, डैमेज होते हैं, टूटते भी हैं। लेकिन बस क्या करें, शौक है तो बस पहुंच जाते हैं। नहीं डाई हुए हुए ना उनको आप बस पानी के अंदर 2 नींबू निचोड़े, स्प्रे गन में डालें और सारे अपने बालों पे कर दें। लेकिन जिनके बालों में कलर है या स्ट्रीक्स डाई है या बहुत ज्यादा आपको नई चीजें आ गई है, बेलेमैप, हम साथ हैं, आई एम सॉरी। हाँ, का बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था, हो गया, वापस आ गए। उनको तो मैं ये कहती हूँ कि मतलब जिस तरह प्रोटीन ट्रीटमेंट्स है या सिल्क की बाल करने की ट्रीटमेंट है, उससे तो बेहतर है कि आप ये बस नींबू को डालें 2 और बालों के ऊपर ये लगाकर छोड़ दें आधा घंटा, फिर नहा लें। इतनी डीप कंडीशनिंग अच्छी होती है कि बाल लहराते हैं आपके खूबसूरती से। लेकिन जो कलर वाले हैं उनको नहीं कह सकते, क्योंकि फिर कलर उतर जाएगा सारा। कर सकते हैं ना, जिनके कलर हैं या हाइलाइट्स हैं, वो ऑयलिंग अगर करें, वीकली करें और ऐसे छोड़ ना दें। क्योंकि जाहिर है ब्लो ड्राई भी कुछ ना कुछ डैमेज ही कर रहा होता है। लेकिन ये कि अगर ऑयलिंग करें और वाइटामिन लें अपनी, जैसे विटामिन ई और इस तरह की चीजें, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। उन्हें हर हेयर स्टाइल्स बनाने चाहिए, जो जिनके मतलब स्ट्रीक्स हुए हुए हैं या हाईलाइट हुए हुए हैं, उनको चाहिए हाई जेल पोनी भी बनाए, बन भी बनाए, और जो मुख्तलिफ किस्म की ब्रीड्स होती हैं उस तरह की चीजें बनाए। मेरे क्योंकि अच्छा आगे से इतने थिक नहीं जितने पीछे से थिक है, मुझे संभालने में प्रॉब्लम हो रही होती है उन्हें। और मुझे इतने हेयर स्टाइल बनाने भी नहीं आते, अगर मुझे आते होते तो मैं बड़े डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स बनाती। अक्सर मेरी जब मिसेज आई हुई होती है ना, तो वो पकड़ पकड़ के मुझे पता नहीं क्या क्या बना देती हैं, और वो जिस तरह वो बार्बीज के नहीं होते, और वो जो एक आती है डॉल बड़ी मशहूर है जिसके वो बेबी से बाल है। तो मैं कितनी, तुम लोग के पास एक अच्छा टैलेंट है कि आप लोग कुछ भी बना सकते हैं बालों में, और एक होना चाहिए कि हमें डिफरेंट स्टाइल्स के साथ आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसलिए केयर करनी चाहिए कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर ये डैमेज हो जाए, खराब हो जाए या गिरने लग जाए, क्योंकि हमारी अब खुराक ऐसी है
के, किसी के, तो अब वजन भी जो हमारा बढ़ रहा है वो खुराक की वजह वैसे से भी बढ़ इस्लामाबाद का जो पानी है उसमें चूना है, इस्लामाबाद के पानी में, तो वो तो वैसे भी अगर आप कोई किसी बर्तन में अगर पानी भर के रख दे और छोड़ दें तो आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि वो चारों तरफ से उसका वो व्हाइट व्हाइट सा आपको पता लग जाएगा। उससे भी बाल जो है वो बहुत डैमेज होते हैं, यहाँ का पानी ऐसा है। है। लोकल लैंग्वेज कहते हैं कि यहाँ का पानी खारा है। मैं बहुत ऐसा लाहौर में रही तो मैंने देखा मेरे लाहौर में बाल बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जब मैं वापस आई और जहाँ पे अब बोरिंग हुई भी होती हैं घरों में, बोरिंग का पानी होता है, डेफिनेटली आपके बालों को डैमेज करता है। लेकिन अब एक एक जब आपकी एज ज्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है, तो एक चीज जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है गंजपन का। वो सिर्फ मर्दों में नहीं, वो औरतों में भी। तो और मैं भी औरतों की स्लाइटली बाल इधर से ही जाते हैं, मतलब मर्दों की तो ये भी पूरा जाता है और ये भी जाता है। खवातीन का आप देखेंगे उनका माथा बड़ा होता है हाँ। और ये साइड से बाल जाते हैं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल विद हेयर, और टाइट बाल नहीं बांधने, मतलब मुझे लोग बहुत कस के अपने ऊपर जुल्म करके बात नो। करके एग्जैक्टली हाँ। और अपने माँ का बहुत ख्याल रखना है। और जो मतलब जो लोग मतलब मुसलसल ब्लो ड्राई जब वो करवाते हैं उनसे तो मेरी लाजमी रिक्वेस्ट है कि फिर हर 10-15 दिन बाद प्रोटीन भी करवाया करें, बालों में खुद खरीद के घर में रख लें। ऑयल के साथ किया, पहले ऑयलिंग की फिर प्रोटीन लगाया, तब कैप पहन ली, कैप नहीं है तो शॉर्टर पहन लिया, किताब शिताब पढ़ी, रिलैक्स किया और नहा लिया। क्योंकि अगर आप अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, देखिए मैंने नहीं किए लेकिन फिर भी मेरे भी ऑब्वियसली डैमेज, क्योंकि वो वक्त के साथ होते हैं, कम भी होते हैं, वाइट भी होता है, कुछ भी होता है। लेकिन जो इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके उससे ज्यादा होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उनको जरा पे बैक भी करें, बालों को प्यार भी करें, उनका ख्याल भी रखें, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा बालों के साथ। तो आपके पास बहुत सारी या शायद दो तीन कैट्स भी है ना, जो एरिया आपका पेट्स वगैरह का शौक है, तो किस तरह से कितनी है आपके पास? मैक्स के पास, और उसके अलावा डॉग्स हैं जो कि रॉटवाइलर्स हैं, वो बाहर होते हैं, और कैट्स घर में होती हैं। और बाकी सब क्योंकि फैमिली में सबके साथ है तो अक्सर ये होता है कि जब हम अम्मी अब्बू के पास रियूनियन कर रहे होते हैं या मिल रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, तो सब अपने अपने पेट भी लाए हुए होते हैं। तो उसमें ये होता है कि खासतौर पे कैट जो होती है ना, वो आप इजीली उसको ट्रैवल, डॉग्स को तो अब नहीं हम करवाते ट्रैवल, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उनको चाहे मैंने रस्सी या चेन भी किया वो तोड़ के आके सीधा मेरी गोद में आ जाते हैं। तो वो इतने इतने बड़े हैं, मैं उनको नहीं बिठा सकती, जो सच बात है। और थोड़ा सा ये होता है कि जरा चाहे भले आपका अपना पेट है, लेकिन डॉग से फिर भी आपको थोड़ी सी वो आती है, क्या कहना चाहिए। हालांकि मेरे डॉग्स बहुत लविंग है, वो भी कैट ही बन जाते हैं एक तरह से हमें देख के। लेकिन अब मेरा ये कोशिश होती है कि उनको इस तरह से गाड़ी में सैर ना कराई जाए या बिला जरूरत वॉक के अलावा में ना निकाला जाए। हालांकि दे आर वेरी लविंग, किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी अनप्रिडिक्टेबल है ना, जानवर है। लेकिन जो हमारी बिल्ली है उनके हजार नखरे। और कोई ऐसा शख्स घर में आ जाए जिसको एस्थमा है या कुछ है, उसको ये जाके जान के तंग करते हैं, उसके करीब करीब बैठते हैं। और जो ऐसी अमाम आ जाए जो कैट लवर है, जो सेल्फी लवर है, जिन्होंने वो अपलोड करनी होती है, तो फिर ये हाँ। उस पोल में बैठ जाती है जो आज मैंने तस्वीर अपलोड की, नेवर इन रीच, ये कहते हैं मैं हाथ ही ना लगाऊं। और 2-3 दफा स्किपो ने ये किया है, मुझे बल्कि बहुत अफसोस होता रहा, बल्कि मेरा समझे मेरा सारा दिल खराब रहा उस डिनर में कि इसने एक दो दफा गेस्ट के बच्चों को पंजे मार दिए। क्योंकि गेस्ट के बच्चों ने इनकी दुम पकड़ी और ये अपनी मतलब टेल को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं कैट्स ना। उन्होंने इसको फिर से प्यार और पकड़ने की कोशिश की और ये समझे मेरे पर हमला हो रहा है, तो इन्होंने दोनों को जब स्क्रैच किया तो फिर उन बच्चों ने मुझे कहा कि इसको डांटे, इसको ये करें वो करें, लेकिन मतलब मेरा उस दिन पूरा दिन खाने में दिल नहीं लगा। और अब ये होता है कोई भी आया हुआ हो तो ये सब अपनी अपनी जगह पे लॉक, ये बाहर नहीं आ पाते हैं। क्योंकि मुझे था कि वो एक मतलब एक बच्चे को इसका पंजा लगा, फिर मैंने इसके नेल भी कटवा दिए। लेकिन ये कि खैर मुझे तो बहुत प्यारी है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा भी आया हुआ है तो वो भी मुझे डेफिनेटली बहुत प्यारा है। तो वो बच्ची सारा वक्त डिनर में रोती रही, वो अपने को चोट देती रही, फिर हमने उसको साफ किया, ये किया, फिर एहतियातन इंजेक्शन भी लगवा दिया। हालांकि इनको तो खैर एंटी रेबीज सब शॉट लगी, और कैट का इतना कोई खास वो नहीं होता जब वो स्क्रैच कर देती है मसला। लेकिन उसके बाद से मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि कोई भी आया हुआ हो, तो डॉग्स तो खैर बंद ही होते हैं, क्योंकि डॉग्स तो आपको पता है स्ट्रेंजर को नहीं पहचानते और वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन मैं कैट्स को भी अपने रूम में बंद कर देती हूँ कि बेहतर है कि उनका भी किसी से इंटरेक्शन ना ही हो और किसी को इनसे कोई मार शार ना पड़ जाए, बच्चे इनको ना छेड़े। नहीं, मेरे पास भी एक एक कैट थी, तो बल्कि बिल्ला था वो। तो मेल हम्म। कैट, तो वो बड़ा प्यारा था, वो घर में ही पैदा हुआ था और 2 साल तकरीबन जो है वो घर में रहा हमारे साथ। बड़ा प्यारा सा, जैसे पर्शियन कैट्स होती है ना, लंबे लंबे उनके बाल, व्हाइट कलर का। फिर हमने घर चेंज किया, दूसरी जगह गए अपार्टमेंट में, तो वहां से कोई चोरी करके ले गया।
ओह माय गॉड। मैं तो जैसे कहते हैं ना 2 हफ्ते रोती रही तो अब कहा कि नहीं भाई अब दोबारा मत रखना, क्योंकि फिर कोई उठा के ले जाएगा और फिर तुमने रोना धोना मचाना है। तो इनका ये भी बहुत होता है कि अच्छा वो रुकता नहीं था, उसको मैंने बहुत ट्राई किया कि वो घर के अंदर ही रहे, लेकिन वो कहीं अच्छा वो पहले वाले घर से भी बाहर निकल जाता था, वापस आ जाता था, कोई मसला नहीं था। तो देखा ठीक है 2 साल यही होता था, बाहर गया घूमा फिरा वापस आ गया। तो यहाँ पे भी वो बाहर निकले, एक दफा तो आ गया वापस, लेकिन तब भी तकरीबन 10 दिन के बाद मिला मुझे नीचे पार्किंग से। दूसरी दफा मैं फिर 2-3 दिन बाद फिर उसने शोर मचा दिया बाहर जाना है, फिर मैंने खोला, उसके बाद फिर नहीं मिला। अब तो खैर तकरीबन ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। इस टाइम उनको मैंने आदत नहीं डाली हुई, और मेरा ये होता है कि मैं उनको सिर्फ टेरेस लेके जाती हूँ, खुद अपनी निगरानी में थोड़ा खेला, वॉक किया, उन्होंने मिट्टी खोदी, पौधों से खेला और वापस आ गए। अगर वो इस तरह कभी बगैर बताए बाहर जाए तो मैं उनको बहुत डांटती हूँ, जो सच बात है। उनको ये पता है कि हमें डांट पड़ेगी, क्योंकि वो गुम सकते हैं ना फिर, क्योंकि एक दस के पे गुम गई थी तो मुझे याद है कि मैं रोटी गली में रोटी भी फिर रही थी। और इसके भी कहाँ से, इसके भी सबसे लास्ट घर के जो एसी का डक्ट होता है वहां पे बैठ के रो रही थी। और मतलब मेरे नेबर्स भी हैरान थे कि मैं मतलब क्यों ऐसे धाड़े मार मार के रो रही हूँ, मुझे क्या हो गया। यहाँ से हाँ मैंने तब एक वो रखा हुआ है, मतलब इसे कैट लवर ही जान सकते हैं कि उनकी बड़ी एसोसिएशन होती है, कैट भी उनके लिए घर का फर्द होता है। तो मैं इनको कभी अलाउड ही, जितना कुछ भी कर लेंगे बाहर जाना तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी नीचे वाले एरिया में तो डॉग्स होते हैं, वहां तो ये जा ही नहीं सकते। वैसे मैं इनको सेकंड पोर्शन में टेरेस में सैर करवाती हूँ, और अपनी नजरों में 10 मिनट खेल लिया, आवाज देती हूँ कि वापस चलो, तो ये वापस चलते हैं मेरी एक कमांड पे। ठीक है, मुझे इनको वो घसीटना और वो नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं दोबारा नहीं लाऊंगी। मुझे नहीं ये पता कि मुझे अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं करते, बट दे फॉलो। ठीक है। और फिर कभी एक दफा दिन में सैर करा देती हूँ, कभी 2 दफा। और जब कोई गेस्ट आए हुए हो, लिटरली मेरे तो उनसे ज्यादा तवज्जो इस चीज पे होती है कि मेरी बिल्लियां कहीं बाहर ना निकल जाए, क्योंकि ये उस टाइम पे बड़ा घूमने का एक शौक होता है जब घर में कोई चहलकदमी होती है। उस टाइम पे ये आंख बचा के निकल जाती है और आपकी सारी वो पार्टी और फंक्शन वगैरह खराब हो जाता है इनकी वजह से। बिल्कुल ठीक। जवेरिया बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, और हम इंशाल्लाह दोबारा फिर एक गैदरिंग रखेंगे, जरा ईद गुजर जाए ना, फिर हम पूछेंगे कि आपकी ईद कैसी रही। तो बाकी आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाहर ना निकलिएगा, मास्क पहनिएगा, वही जो सब कुछ आपको पता ही, आप खुद भी बताती रहती हैं, तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा। और आई विश के आप और अच्छा लिखें और हम आपको मजीद टीवी पे देख सकें, और इस तरह से हम लोग इंटरेक्शन करते रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।